बहुत लोगों के लिए रोना एक डेली रूटीन होता है और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्राइवेट मोमेंट जो कि साल में 1 से 2 बार होता है। कभी ना कभी सबने बिना रीजन समझे जोर से तो कभी ना कभी रोया होगा। सच ये है कि रोने के पीछे काफी फैक्टर्स होते हैं। टीयर्स एक्चुअली आती है आपका लैक्रिमल ग्लैंड से, जो कि आई के ऊपर मतलब आउटर पोर्शन में होती है। टीयर्स में आपका वाटर, ऑयल, म्यूकस ये सब इंक्लूडेड होते हैं। अगर ज्यादा रोए तो कुछ टीयर नेसल कैविटी से आपकी नाक में चली जाती है और वहां से आपका म्यूकस के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अब नाक हम लोग का चलने लग गया। और ये सब फैक्टर आपका डिपेंड करता है एज पे, इन्फेक्शन पे, इन्फ्लेमेशन पे, इंजरी, ट्यूमर और सिस्ट जैसे चीजों पे। ये सब बेसिकली टीयर डक्ट्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे टीयर प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती। और बेसिकली 3 टाइप के टीयर्स होते हैं। पहला आपका रिफ्लेक्स, दूसरा बेसल और तीसरा इमोशनल। रिफ्लेक्स टीयर्स आपका बेसिकली इरिटेशन की वजह से बनते हैं, जैसे ओनियन कट करते टाइम या टो स्टब होने पर। और बेसल टीयर जो होते हैं ये हमारे आंख में रोज आते हैं, जो कि हमारे आंख को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेट करके वेस्ट निकालते हैं आई से बेसिकली। और जब हम सैड मूवी देखते हैं या हार्ट ब्रेक्स होते हैं तब हमारी इमोशनल टीयर्स आती है। और इमोशनल टीयर्स सबसे स्ट्रांग मानी जाती है क्योंकि ये हमारी फीलिंग से जुड़ी होती है। एक कंडीशन होता है पीएलसी, मतलब कि पैथोलॉजिकल लाफिंग एंड क्राइंग, जिसमें इंसान मतलब अनकंट्रोल वे में या हंसता है या रोता है। जैसे कि स्ट्रोक, अल्जाइमर, मल्टीपल सिरोसिस जैसे डिजीज पेशेंट में ये देखा जाता है, जो कि मतलब अगर अचानक से हंस रहा है तो हंसते रहेगा या रो रहा है तो रोते रहेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि जब न्यूबॉर्न बेबी रोता है तो वुमेन के ब्रेस्ट ऑटोमेटिकली फील हो जाते हैं। और वुमेन्स के टीयर अक्सर चीक पे रोल डाउन करके नीचे आते हैं, जबकि मेल्स के टीयर ऐसे बाहर नहीं निकलते, आईलिड से ही बाहर नहीं निकलते। और देखा जाए तो 12 साल की एज तक बॉयज और गर्ल्स लगभग सेम अमाउंट में टीयर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एडोलेसेंस के बाद रेशियो बदल जाता है, अप्रोक्स 5:1। मतलब लड़कियां ज्यादा रोती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। ज्यादा तक मेन और वुमेन ये कह सकते हैं कि रोने के बाद उन्हें बेटर फील होता है, लेकिन वुमेन डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस भी नहीं है तब भी वो रोती हैं कंपेयर टू मेन। जैसे जिन लोगों को डिप्रेसिव टेंडेंसी होती है उनके लिए रोना हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही उस मतलब इमोशनल स्टेट में है और कंस्टेंटली लो होते जाता है अगर वो रोएंगे तो।